हेलो मेरे प्यारे कक्षा 10 के शिक्षार्थियों, मैं धर्मेंद्र मौर्य आप लोगों को क्लास 10 के केमिस्ट्री का एक लेसन की जो सबसे एक इम्पोर्टेंट अपक्रिया होती है रेडॉक्स अपक्रिया, उस अपक्रिया के बारे में बता रहा हूँ। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। और फिर इसी में अगर एक क्वेश्चन आ जाता है कि एक रिएक्शन दी जाती है, कभी कभार पेपर में आ जाता है ऐसा कि अभिक्रिया Zn यानी कि जिंक का ऑक्साइड और प्लस में अगर H2 दे दिया जाता है H2, तो ये रिएक्शन हमारी बन करके क्या कंप्लीट हो जाती है कि जिंक बन जाता है और इसके साथ में कार्बन का ऑक्साइड बन जाता है। ठीक, जब ये बन जाता है तो इसके बाद में ये बताया जा रहा होता है कि अगर बता दिया जाए, क्वेश्चन के तौर पे बताया जा रहा है, तो इसमें ये लिख दिया जाता है कि इस अभिक्रिया में, यानी कि अभिक्रिया फिर जो रिएक्शन होती है वो लिख दी जाती है, उसके बताया था कि इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का, यानी कि पदार्थ का उपचयन, पदार्थ का उपचयन एवं अपचयन किस प्रकार होता है, एवं अपचयन किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक, कि इस अभिक्रिया में किस प्रकार से किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका जो है अपचयन हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं अपचयन किस पदार्थ का अपचयन एवं उपचयन किस पदार्थ का होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लिखते हैं होता है। तो अगर आपको हम सबसे पहले बताना ये चाहेंगे कि हमारी जो है रेडॉक्स अभिक्रिया होती क्या है, रेडॉक्स होता क्या है, कि रेडॉक्स किसे कहते हैं या इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जैसा कि आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, जिस प्रकार का इस समय का वक्त अगस्त मास चल रहा है, तो इस अगस्त के तौर पे जहाँ तक हमारी उम्मीद है वहाँ तक आप लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है, तो जब रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में हम बात करते हैं, और इसके परिभाषा बताने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन और अपचयन जो होता है, ठीक है, बात समझिएगा कि उपचयन और अपचयन जो होता है ये दोनों अभिक्रियाएं एक साथ में होती हैं। ठीक, दोनों अभिक्रियाएं जो होती हैं वो एक साथ में होती हैं। और आपको एक चीज़ मैं ये बता दूं कि ये जो अभिक्रिया होती है, अगर देखा जाए तो बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, जो कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि ये अभिक्रिया बोर्ड के पेपर में पूछ ली जाती है और कम से कम इसका 3 या 4 नंबर या 4 नंबर तक इसका स्कोर होता है। ठीक है, तो अब आप लोगों का बहुत अच्छा चैप्टर चलने वाला है जिसको आप लोग बहुत ही ध्यान के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसकी अभिक्रिया हमने क्या बताई कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं, बात सुनिएगा ध्यान से, वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें जो होता है ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं क्या होती हैं, एक एक साथ में होती हैं। सही है, ठीक, अब देखते हैं, आपको हम नोट्स के तौर पे लिख के भी बता रहे हैं कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, जिनमें क्या होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण एवं, ऑक्सीकरण को शॉर्ट में कट में क्या लिखते हैं, ऑक्सीकरण को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, उपचयन। ठीक है, इसको शॉर्टकट में हम उपचयन बोलेंगे। तथा यानी कि ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन तथा अपचयन जो होता है अपचयन, ठीक है, ये दोनों अभिक्रियाएं क्या होती हैं, दोनों अभिक्रियाएं क्या होती हैं, एक साथ में होती हैं, है ना, साथ साथ में होती हैं। ठीक, अब इसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप अपनी भाषा में बता सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन जो होता है वो दोनों अभिक्रियाओं में साथ साथ अर्थात एक ही साथ में होती हैं। ठीक है, अब
अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया Z1 की जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स आउट, जिंक आपका यहाँ अलग हो रहा है और CO की क्या अलग हो रहा है, पदार्थ का अपचयन एवं उपचयन किस पदार्थ का हो रहा है। अब आपको इसमें ये बताना है कि अपचयन एवं उपचयन जो है वो किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि अगर किसी अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा। अगर हम किसी अभिक्रिया के बारे में बात कर लें तो क्या हो जाएगा कि बात करें अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक, अभिकारक सभी में एक ही होता है, ठीक है। तो अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक ऑक्सीकृत तथा दूसरा अभिकारक क्या होता है, अपचयित हो जाता है, ठीक। अगर एक पहला क्या हो जाता है, पहला आपका क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है और दूसरा क्या हो जाता है, आपका अपचयित हो जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीकरण और अपचयित क्या है ये आपने पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जब अपचयित हो जाता है तो इसमें क्या होता है, उपचयन अथवा अपचयन जो होता है यह क्रिया दोनों एक साथ संभव नहीं होती हैं। अगर उदाहरण के तौर पे देखें, ठीक है, अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो क्या हो जाएगा, ZnO प्लस H2, ठीक है। अगर इसकी अभिक्रिया करवा रहे थे हम तो Zn प्लस CO हो रहा था, ठीक है, Zn प्लस CO हो रहा था। तो इस अभिक्रिया में हमने आपको क्या बताया कि इसमें क्या हो रहा है, देखेंगे आप लोग क्या हो रहा है इसमें, इसमें हो रहा है कि ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है, ठीक है। और अगर हम इसी के साथ में देखते हैं क्या हो जाएगा हमारा, एक चीज है और एक चीज है जो ये है, अब हमने इसमें बताया था कि ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग होता है, वही अभिक्रिया हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इसमें भी देखते हैं हम कि एक अभिक्रिया आपकी नई बन रही है, अगर हम बात कर लें इसको, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना था, यहाँ पर O लिखना था, ठीक है। तो अगर और उसी के तौर पे हम यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, O कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं, C डाल रहे हैं। जब हम C डालेंगे तभी तो हमारा यहाँ पर जब O का अर्थात ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, ठीक। जब ऑक्सीजन का हमारा निष्कासन हो जाएगा तब यहाँ पर क्या हो जाएगा। और इसी के तौर पे हम आपको एक दूसरी रिएक्शन बता रहे हैं, जिंक का ऑक्साइड ले रहे हैं और साथ में हम हाइड्रोजन ले रहे हैं। तो अगर हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है, जिंक आ रहा है और क्या आ रहा है, H2O आ रहा है, ठीक। जैसे देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ये हो रहा है आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, देखिएगा ये यहाँ पर योग हो रहा है और यहाँ पर ये यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, ठीक है, ये जो है ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हमारा योग हो रहा है, ठीक। तो इसमें कहने की बात ये हमारी है कि यानी कि इसमें जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग होता है, क्या बताया हमने कि ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का योग होता है, वह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, वह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो अब इसमें हमने आपको क्या बताया, पहले हमने आपको क्वेश्चन दिया था कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। अगर कोई रिएक्शन दी हो कि ZnO प्लस OC, यहाँ पर गलत हो गया था, ZnO प्लस C, ठीक है, फिर दिया है आपकी रिएक्शन कंप्लीट करवाएगी Zn प्लस CO। तो ये हम आप अगर बात करें तो यहाँ से हमारा ये वाला जो O था
ठीक है। इसी रिएक्शन को हम एक बार लिख के देखते हैं, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम एक बार लिख के देखते हैं, जो कि हमने आपको क्या बताया है कि अगर कोई अभिक्रिया आपको दी हुई है, सपोज दैट जिंक दी हुई है यानी कि ZnO+ दिया है और साथ में C दे रखे हैं यानी कि कार्बन, तो इसकी रिएक्शन हमारी क्या हो रही है, Zn+CO हो रही है, ठीक है। Zn+CO हो रही है। अब इसमें आपको क्या देखना है कि यहाँ पर ऑक्सीजन का हो रहा है, ह्रास हो रहा है। देखिएगा यहाँ से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारे जो जिंक का ऑक्साइड बना रही थी, यहाँ से ऑक्सीजन हमारी अलग हो गई। जब यहाँ से अलग हो रही तब तो यहाँ पर हमारा जो है OC के साथ में जुड़ रहा है, क्यों? क्योंकि Zn हमारा यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। और जो इसका OC था, ये C हमारा यहाँ से कहाँ पहुँच गया, C हमारा यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक। जब C हमारा यहाँ से यहाँ पे आ गया है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, अब देखते हैं यहाँ पर कि हमारा ये C जो SC था हमारा, ये यहाँ से उठ करके कहाँ आ रहा है, इधर। और ये जो इसका O था, जो इसका वो था ये वाला, ये वो हमारा कहाँ जा रहा है, यहाँ पर, ठीक है। और जो प्लस में आपने ZnO लिख रखा था, तो ये वाला वो आपका यहाँ पे आ गया, C आपका साथ में इसके हो गया। अब जो बचा आपका Zn वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि जिंक जो थी वो आपकी सेफली है और इसके साथ में जो O ऐड था वो यहाँ से विस्थापित हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसी के बारे में बात करते हैं, आपसे फिर से कहते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ में होती हैं, क्या कहलाती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, आपने समझ लिया, ठीक है, कहलाती है, ठीक। अब उसी के बाद क्या हमने बताया था, इसमें दो चीजें होती हैं, क्या होती हैं, एक तो ऑक्सीकरण होता है, दूसरा अपचयित होता है, ठीक है। क्या क्या होता है, एक अभिकारक यानी कि जो होता है, पहला अभिकारक जो होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है यानी कि उपचयित हो जाता है, और जो दूसरा अभिकारक होता है वो क्या होता है, अपचयित हो जाता है, ठीक है। देखते हैं ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है उपचयित और ये क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है हमारा, ठीक है। तो यानी कि पहला अभिकारक क्या हो जाता है, उपचयित हो जाता है। पहला अभिकारक क्या होता है, वो हमारा उपचयित, यानी कि अपने में से कोई भी एक प्रोडक्ट को या कोई भी एक अणु को क्या करेगा, त्याग देगा, ठीक है। जब यहाँ से वह विस्थापन कर जाएगा, ठीक है, जब ये यहाँ से क्या होगा, विस्थापन कर जाएगा, ठीक है, तो संभवतः आप क्या होंगे, समझ गए होंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जो आपको बता दिया गया है, इसका मतलब ये है कि आपको इस वीडियोज को ध्यान से देखना है और क्या करना है, आपको रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी लेनी है, ठीक है। क्योंकि ये रिएक्शन जो होती है क्या होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।